आज हमें बहुत सारे काम करवाने हैं। आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा बैग भरा हुआ है हमारा। और कहाँ जा रहे हैं ज़रा बताऊंगी। इसके पहले अस्सू जो है आज गाड़ी चमका के ही मानेगी। जाने से पहले बहुत अच्छी तरीके से गाड़ी साफ़ कर दी है। और हम भोलू को लेके जा रहे हैं उसका एनुअल वैक्सीनेशन करवाने के लिए। एनुअल वैक्सीनेशन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अगर आपके पास पेट है तो एक तो रेबीज़ का लगता है, कुछ वायरस वगैरह का लगता है, 2 और इंजेक्शन लगते हैं। तो पास में ही यहाँ पर अस्पताल है और वहाँ के डॉक्टर साहब बहुत अच्छी तरीके से हमसे परिचित हैं। तो हम तीनों बहनें, आज रोशनी भी आई हुई है दिल्ली से, तो हम जा रहे हैं इसका वैक्सीनेशन करवाने के लिए। और देखो हवा में कैसे लहराते हुए कान के साथ जा रहा है। और इसको ना बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। गाड़ी में बैठकर ऐसे कूद के बैठेगा और ऐसे कूद के चढ़ेगा कि जैसे कितना ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो हरिद्वार की ज़रा गलियां घूमिए, गलियां देखिए। और शाम के वक्त तो यहाँ पे इतना अच्छा लगता है ना कि क्या ही बताऊँ। पास में गंगा नदी बह रही है और उसके आसपास शाम में घूमने में तो मज़ा ही आ जाता है। और आजकल ब्यूटिफिकेशन पे भी हरिद्वार के बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम हुआ है। ये गोल चक्कर के बाद आगे जाते ही आपको बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन मिल जाता है। और वहीं पर पास में ही ये पशु अस्पताल है। तो जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे तो ऑलरेडी कुछ कुत्ते आए हुए थे। और ये ब्लैक वाला कुत्ता देखकर तो मुझे अपने पहले वाले डॉग की याद आ गई, मूशो की। और मूशो आजकल मम्मी के पास है। और मुझे चेक करना पड़ेगा कि हॉस्पिटल में अभी डॉक्टर साहब आए हैं या नहीं। हम बहुत सुबह सुबह आ गए, लगभग 9 बजे के करीब, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि डॉक्टर साहब जल्दी विज़िट पे निकल जाते हैं। तो अभी मैं चेक कर रही हूँ कि डॉक्टर साहब हैं या नहीं। बाहर भैया ने बताया कि हाँ डॉक्टर साहब तो हैं अंदर। और ये ब्लैक लैब्रा पता है सिर्फ अभी 6 महीने का है, छोटा सा। देखने में कितना क्यूट लग रहा है कि कुछ कहो नहीं। सिर्फ उसकी गुलाबी गुलाबी जीभ लग रही है। तो मैंने बहुत ध्यान से पहले भैया से पूछा कि ये काटता वगैरह तो नहीं है। और फिर इसको थोड़ा सा हमने प्यार किया। और मूशो को मैंने बाहर ही रखा है। मूशो को अभी लेके नहीं आई हूँ, क्योंकि जो ये वेटनरी अस्पताल होते हैं उसमें यहाँ पे हर तरीके के जानवर आते हैं। उनको किस तरीके की बीमारी है क्या है, तो हम ज़्यादातर उसको बाहर ही रखते हैं। और सो दैट कि उसको वो किसी भी चीज़ को सूंघे नहीं, चाटे नहीं। और आजकल तो वायरल इतना ज़्यादा फैला हुआ है इनका। अब डॉक्टर साहब से सलाह करने के बाद कंसल्ट किया और उसके जो पुराने वैक्सीनेशन थे उसकी सारी की सारी जानकारी दी। और डॉक्टर साहब को कहा कि अच्छी से अच्छे जो हैं इंजेक्शन हैं वो लिखें। भले अगर उनके पास ना हो तो हमें बताएं, तो हम बाहर से लेके आएंगे, लेकिन अच्छे से अच्छा सारा वैक्सीनेशन होना ज़रूरी है, ताकि वो रेबीज़ से बचा रहे और किसी भी तरीके के बीमारी से भी बचा रहे। तो डॉक्टर साहब ने सारा इंजेक्शन लिख दिया है। और पता है आपको, जो डॉग के इंजेक्शन होते हैं वो अस्पताल में नहीं होते हैं। मैंने पूछा तो वो बताया कि डॉग रखना आपकी खुद की चॉइस है, लेकिन गाय हुआ, बाकी दूसरे पालतू जानवर हुए, इनके लिए कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से दवाइयाँ या वैक्सीनेशन अवेलेबल होती हैं। लेकिन हमें इस बात का कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि हमें तो ये इंश्योर करना है कि अच्छी तरीके से उसका वैक्सीनेशन हो। अब डॉक्टर साहब ने जो जो भी यहाँ पे इंजेक्शन लिखे हुए हैं, यहाँ पास में ही एक दुकान है जहाँ पर मुझे सारी की सारी इंजेक्शन जो है वो मिल गए हैं। और इस तरीके का जो ये ब्राउन कलर का दिख रहा है ना, ये एक कार्ड बना हुआ है डॉग का, जिसमें डॉग की जो जो भी वैक्सीनेशन हो चुके हैं तो वो लगते हैं। तो भोलू 1 साल का है, पहला वैक्सीनेशन तो ये लग गया था और ये दूसरे वैक्सीनेशन के लिए ये इंजेक्शन मिल गया। तो एक तो रेबीज़ का है और बाकी फीवर या वायरल ऐसा कुछ ना हो उसके लिए है। तो ये भैया मुझे समझा भी रहे हैं। अब आ गई वैक्सीनेशन लगाने की तैयारी। तो अब बहुत ध्यान से अस्सू भोलू को गोद में लेके आ रही है, ताकि वो इधर उधर मुंह ना लगाए, किसी भी चीज़ को चाटे नहीं। और जो ये काला वाला डॉग है इसको भी देख के जो भोलू है वो बहुत एक्साइटेड हो गया। और ये जो है ये फीमेल डॉग है और भोलू जो है मेल डॉग है, इसीलिए इन दोनों का रिएक्शन नहीं हुआ। अदरवाइज़ तो दोनों इतना ज़्यादा भौंकते, इतने ज़्यादा भौंकते अगर कोई अलग जेंडर के होते तो डॉक्टर साहब को मैंने जो इंजेक्शन लेके आई थी वो दिया और फिर हमने पकड़ लिया अपने डॉग को और इंजेक्शन लगा के तुरंत हम वहाँ से रवाना हो गए, क्योंकि अभी हमें बहुत से काम हैं आज जो कि करवाने हैं। तो मैंने सोचा कि आपको भी आज साथ में दिखलाते हैं कि हम घूमते भी रहेंगे और क्या क्या काम हैं वो साथ में होते भी रहेंगे।
हॉस्पिटल में वैसे ज़्यादा वक्त तो नहीं लगा और वहाँ से सारा काम अच्छी तरीके से हो गया, तो हमें अब रिलीफ़ मिली है। और अब हमारे पास बहुत से इलेक्ट्रॉनिक्स के ऐसे सामान हैं जो कि चल नहीं रहे हैं, और उसको हम पास की ही एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है उनके पास जा रहे हैं। और जो भी ये जगह है ना, ये सारी हमें पता है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में जा रहे हैं वहाँ पे भैया के काम करने का तरीका बहुत अच्छा है और बहुत क्विक भी है। बाकी जगह पे हम जाते हैं तो 1-2 दिन सामान रखवा लेते हैं, फिर उसके बाद जाओ तो बोलते हैं कि अभी भी बना नहीं है। लेकिन इस शॉप में जहाँ हम जा रहे हैं यहाँ पर सर्विस बहुत अच्छी है। अब जैसे ही दुकान में पहुँचे और सामान निकालने लगे तो पता चला कि जो दुकान के ऑनर हैं जिनसे हम काम करवाते हैं वो तो है नहीं, लेकिन दूसरा मैकेनिक है। तो हमने डिसाइड किया कि थोड़ी देर हम इंतज़ार कर लें, लेकिन फिर इंतज़ार ज़्यादा ही हो जाता और इतना इंतज़ार करने से मतलब नहीं है। तो हमने वहीं पर जितना भी जो भी सामान था, एक दूसरे भैया थे उनको दिया और उन्होंने अपना झटपट काम शुरू कर दिया। इतने में हमने सोचा कि अभी घर जाने से कोई मतलब है नहीं, तो यहीं पर हम थोड़ी देर बैठ के आराम करेंगे और हमारे सामने ही सारा का सारा काम हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। और अगर उसमें कोई भी कमी हो तो वो भी हम बता देंगे और सारा का सारा काम अपने सामने करा के सामान साथ में ले जाएंगे, क्योंकि वापस से इतनी धूप में घर जाना और वापस आना बड़ी ही दिक्कत हो जाती है। आंसू देखिए कैसे देख रही है। आंसू किसी भी सामान को बनते हुए इतनी अच्छी तरीके से देखती है। और अभी हमारा वाटर केटल है जो कि चल नहीं रहा है और उसको वो देख रही है और रोशनी भी साथ में आई हुई है। तो अभी इन दोनों को छोड़ के मैं दूसरे काम के लिए जाऊंगी। जब तक भैया हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बना रहे हैं तब तक मैं 1-2 और काम निपटा ले रही हूँ। पास में ही एक ग्रॉसरी शॉप है जहाँ से हम ग्रॉसरी वगैरह लेते हैं, तो हमें कुछ कार्टन और हमें कट्टे चाहिए, क्योंकि अभी 1-2 दिन में ही हम अपना घर खाली करने वाले हैं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये चीज़ एक्सेप्ट करना, लेकिन किराए का घर ऐसा प्रॉब्लम होता है। अभी जिस बिल्डिंग में हम रह रहे थे वो बिल्डिंग जो है बिक चुकी है और जल्दी ही हमें अपनी जगह खाली करनी पड़ेगी। तो यह है पारस भाई की दुकान और ये दुकान इतनी अच्छी है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें आओ आप आराम से लेके जाओ। नॉर्मली मैं अवॉइड करती हूँ बड़ी बड़ी लाइक मॉल्स में जाके शॉपिंग करना ग्रॉसरी की, क्योंकि मान लो मुझे कोई दाल जो है वो सिर्फ 250 ग्राम या आधा किलो चाहिए, तो वो मुझे 1 किलो 2 किलो 3 किलो के पैकेट में मिलती है। मतलब कोई भी चीज़ मुझे कम क्वांटिटी में चाहिए तो वो उस तरीके से नहीं मिलती। इसीलिए मैं बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाके ना ख़रीदारी करके छोटी छोटी शॉप्स से शॉपिंग करती हूँ और इससे बहुत अच्छा एक रिलेशन भी बन जाता है जब छोटी छोटी शॉप्स में जाते हैं ना। और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आसपास के दुकानदारों को भी इससे बेनिफिट मिले। और यही चीज़ मैं सब्ज़ी भाजी ये सब भी मैं पास की शॉप से ही लाती हूँ, बड़े बड़े मॉल्स में जाके नहीं लेती। अब ये सब काम करते कराते हो गई है शाम और शाम के वक्त हम आते हैं इस खूबसूरत सी लोकेशन पे वॉक करने के लिए और साथ ही भोलू भी अपना सूसू पॉटी जो है वो कर लेता है, तो भोलू की भी वॉक हो जाती है और हमारी भी वॉक हो जाती है। ये प्यारी सी लोकेशन हरिद्वार में कहते हैं बैरागी कैंप और यहाँ पर पास में ही गंगा जी बहती हैं और आसपास बिल्कुल खाली रहता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही भोलू को घुमाए, अब देखिए भोलू इस तरीके से हरकतें कर रहा है, बैठ गया है, क्योंकि वहीं पर पास में एक दूसरा कुत्ता जो है वो घूम रहा है। अब मुझे बड़ा डर लग रहा है क्योंकि अस्सू को कभी कभी ये इतना ज़ोर से खींचता है झटका मार के कि कुछ कहिए नहीं। अभी वो बस आगे दूसरे कुत्ते का इंतज़ार कर रहा है। चलिए ब्लॉग को यहीं पर करते हैं समाप्त। आप सभी अपना ध्यान रखिए, चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और स्टे कनेक्टेड। अब ये जो है ये फीमेल डॉग है और मेल डॉग है, इसीलिए इनकी लड़ाई नहीं हुई, वरना तो इनकी इतनी लड़ाई होती, क्या बात है। तो अब हम यहाँ पर घुमा चुके हैं भोलू को, अब हम वापस